हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 200 ईडीएम्स। ये ईडीएम्स 3200 से भी ज़्यादा टाइम वेरियस एसएससी एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी हैं, जो इनको टॉप पे लेके जाता है। वीडियो हम अंडर 1 आवर ही रखेंगे। पूरी 1 घंटे में आपकी 200 ईडीएम्स मैं आपको याद करवा दूंगा, प्लस एक्टिव रिकॉल भी करवा दूंगा। जैसे ही एक थीम खत्म होगी वी विल रिकॉल देम। हमारे पास थीम है काफ़ी सारी, आज सभी ईडीएम्स को मैंने थीम के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया। जैसे पहली थीम है कम्युनिकेशन, नेक्स्ट थीम है सीक्रेट्स एंड डिसेप्शन, एंगर कॉन्फ्लिक्ट, मनी वैल्यू एंड सो ऑन। 11 थी तो लास्ट है वो है हेल्थ। कुछ बातें मेरे बारे में, मेरे ये वेरियस मार्क्स हैं 47.5, 97.75। बात करते हैं इस वीडियो की खास बात। 1 आवर के अंदर मैं इस वीडियो कंप्लीट करवा दूंगा। 1 आवर और 200 ईडीएम याद, मेरी गारंटी है। और 200 ईडीएम की क्या खास है, ये 3200 टाइम से भी ज़्यादा बार रिपीट हुई है, जिनके कारण ये टॉप ईडीएम बन जाती है। एक्टिव रिकॉलिंग भी होगी, विजन भी होगा, और नोट्स भी आपको इस वीडियो के मिल जाएंगी। सो विदाउट फर्दर एडू स्टार्ट आवर टॉप। सो आज की पहली ईडियम है टू बीट अराउंड द बुश। तो भाई ऐसा हुआ, जब मैं ये पीपीटी बना रहा था ना, तब ऐसा हुआ कि वो पानी पी रहा था मैं, पानी की बोतल गिर गई। देखा, मैंने अभी टॉपिक को अवॉइड किया। मेरा मेन टॉपिक क्या था, आपको ईडीएम के बारे में पढ़ाना, लेकिन मैंने ईडीएम के बारे में बात नहीं करी। तो क्या कर रहा था मैं, आई वॉज बीटिंग अराउंड द बुश टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक। सिमिलरली नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है किसी चीज का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देना, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देना। जैसे कील मारते हैं ना दीवार में, हथौड़े से कील गाड़ते हैं, और कील एकदम से पूरी गड़ जाए, मतलब 100% काम पूरा हो गया, एकदम एक्यूरेट, 100%। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। नींबू पानी बनाना है, बर्फ डाल दो उसमें, वो नहीं है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि देखो, आपको किसी से मिलना है, पर्सन ए पर्सन बी, दोनों को मिलना है। तो बातचीत शुरू करने से पहले जो प्रोसेस होगी, बातचीत शुरू करने से आपने बोला जाके हाय माय नेम इज यश, ठीक है। तो ये जो हाय था, ये था कम्युनिकेशन स्टार्टर, यानी ब्रेक आइस ब्रेकर था। तो ब्रेक द आइस, किसी से पहली बार बात करना। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है भाई, मैं हूँ 6 फुट 10 इंच हुआ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे पास जॉब भी अच्छी है, ठीक है। ये होता है खुद की तारीफ खुद करना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ गैप। ओके, गिफ्ट ऑफ गैप देखते ही आपको कौन याद करना है, मोदी जी। जो अच्छा भाषण दे, जो अच्छा ओरेटर हो, उसको बोलते, उसके पास होता है गिफ्ट ऑफ गैप, जो अच्छा बोल पाए, ठीक है। नेक्स्ट होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये है कि ये दो लाइन है, इसके बीच का पर्दा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो पढ़ूँ क्या मैं। इसका मतलब होता है हिडन मीनिंग को जानना, कि कवि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। हिडन मीनिंग, रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट, दोनों आ सकता है। पिंच जनरली ज़्यादा यूज होता है। टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे पूरा विश्वास नहीं करना, उस पर थोड़ा अपना ड्यू डिलिजेंस करना है, ठीक है। टू टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, उसको पूरा 100% ट्रस्ट नहीं करना है, ड्यू डिलिजेंस करना है, ठीक है। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल होता है इस बात का सारांश ये है, निचोड़ ये है कि भाई घुमा फिरा के बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट है टू पुल समवंस लेग। ओके, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एसएससी इंग्लिश विद यश को। हर थर्सडे को मैं नई वीडियो डालूंगा आपसे, सभी टॉप वाले करेंगे पहले, और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज चलाएंगे, ठीक है। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, एन absurd एंड अनट्रू स्टोरी। एक कॉक एंड बुल स्टोरी ऐसी होती है जो एकदम absurd होता है। कॉक क्या होता है, मुर्गा। बुल क्या होता है, वो बुल बुल होता है यार, गाय का गाय का गाय का मेल। ओके, कॉक एंड बुल, ठीक है। तो इन दोनों की दोस्ती हो सकती है या मुर्गे की और एक गाय के मेल की, नहीं। तो एकदम absurd कहानी है, कुछ भी बिना सिर पैर की, ठीक है। ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम शिद्दत के साथ सुनना। जैसे बंदे का कॉल आ गया ना, तो बताते हैं हाँ सुनो, आज ऐसे हुआ है ना, आज मैं वहाँ हुई थी, वहाँ मेरे को ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो एकदम अटेंटिवली सुनते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। बी ऑल ईयर्स। नेक्स्ट है इट्स ऑल ग्रीक और लैटिन टू मी। ओके, इट्स ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। इट्स ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। इसका मतलब होता है भाई मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो भी तू बोल रहा है वो ऊपर से जा रहा है, बाउंसर है सब, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल अ स्पेड, जो बात जैसी है उसे वैसे ही करना, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स होता है एवरीथिंग, एवरी डिटेल। नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड वाइट। देखो आपके सामने अभी नोट्स रखे हैं ना आपके, वो कैसे हैं, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखी हुई। ब्लैक एंड वाइट में ना वो, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है रिटन, इन ब्लैक एंड वाइट रिटन।
नेक्स्ट है अ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड कहाँ रहती है? ऊपर आसमान में। बर्ड ऊपर से नीचे देखती है, ऊपर से नीचे उसे सब दिखता है, ठीक है। तो अ व्यू फ्रॉम अ हाई पोजीशन और जनरल ओवरव्यू, वो देखती है ऊपर से एकदम अच्छा अच्छा व्यू। अच्छा अच्छा इन द सेंस कि उसे अच्छाई भी दिखती है बुराई भी दिखती है, उसके पास पूरी पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है कट टू द चेस। देखो भाई, कल पता है क्या हुआ? कल मैं गया था जिम में, वहाँ पे एक रॉड थी ना, वो जो होती है ओलंपिक वाली, वो मेरे ऊपर गिर गई। ठीक है। इस बात का कोएसेंस नहीं था ना यहाँ पे। तो अब आप मेरे को बोलेंगे यश कट टू द चेस और ईडीएम बढ़ा ले। कट टू द चेस का मतलब होता है मुद्दे पे आ जाए, ये बकवास बंद कर। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ। जिस बंदे की बात है उसी से सुनना सीधा, ठीक है। जिसकी बात उसी से सुनना, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। नेक्स्ट, टर्न और डेफ ईयर। मेरे को बात ही ना सुननी किसी की, बस मैं ना सुनता किसी की, ठीक है। ओके। तो एट योर सेल्फ ऑन द बैक, और अभी हमने कर लिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी, जो भी 19 थी सारी कर ली है। अभी वी विल क्विकली रिवाइज देम। ओके, आंखें बंद कर लो अपनी, मैं बोलूँगा बीट अराउंड द बुश, ये जो भी इडियम हुए और आपको उसका आंसर सोचना है, ठीक है। क्लोज योर आइज, गिव मी 1 मिनट एंड वी विल कंप्लीट एवरी ऑफ दिस, वी विल रिपीट एवरी ऑफ देम, ठीक है। पहली, बीट अराउंड द बुश, गिव मी द आंसर, गिव मी, थिंक थिंक थिंक, घुमा फिरा के बात करना। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात करना। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, सटीक जवाब देना है, बिल्कुल सही होना। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, किसी से पहली बार बात करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ खुद करना। गिफ्ट ऑफ गैब, जो अच्छे भाषण दे पाए, जो बोल पाए। रीड बिटवीन द लाइन्स, थिंक थिंक थिंक, हिडन मीनिंग को ग्रैस्प करना। नेक्स्ट, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी चीज को 100% बिलीव ना करना। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, समरी, किसी चीज की समरी। पुल समवंस लेग, पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना यानी किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, वो कहानी जो बिना सिर पैर की हो। नेक्स्ट, बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स टू लिसन अटेंटिवली। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इनकम्प्रीहेंसिबल, मतलब कुछ समझ में ना आए। कॉल अ स्पेड, जो बात जैसी है वैसी बताई जाए। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स 100% पूरी तरह से। इन ब्लैक एंड वाइट, इन राइटिंग। अ बर्ड्स आई व्यू, अ होलिस्टिक पिक्चर, अ बर्ड्स आई व्यू, अ होलिस्टिक पिक्चर। नेक्स्ट, कट टू द चेस, सीधे मुद्दे पर आना। कट टू द चेस, सीधे मुद्दे पर आना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, सीधा जिस बंदे की बात है उसी से जानना, ठीक है। टर्न अ डेफ ईयर, उसी किसी बात को सुनना ही नहीं, अनसुना कर देना। नेक्स्ट। ओके, सो अभी हमने कम्युनिकेशन वाली थीम पूरी कर ली, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट थीम पे। नेक्स्ट थीम हमारे पास सीक्रेट्स एंड डिसेप्शन। ओके, सीक्रेट सभी को पता होगा, सीक्रेट क्या होता है। डिसेप्शन होता है धोखा, डिसेप्शन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। ओके, स्पिल होता है किसी चीज़ को फैला देना। बीन्स, बीन्स जैसे बीन्स होती हैं वो छोटी छोटी खाते हैं जो बीन्स। स्पिल द बीन्स होता है सीक्रेट को रिवील कर देना। स्पिल द बीन्स टू रिवील अ सीक्रेट, ऑफन बाय एक्सीडेंट, जानबूझ के नहीं करते ये। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसमें हम करते हैं सीक्रेट को रिवील, ठीक है। इसमें भी बाय मिस्टेक करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि खुद से कर दिया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। नेक्स्ट, स्मेल अ रैट। ओके, प्लेग हो गया वहाँ पे, नहीं प्लेग नहीं हुआ है। स्मेल अ रैट होता है कि कोई घुसपैठिया है, दैट समवन इज गद्दार। ओके। नेक्स्ट, कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथ पकड़ लिया नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे कलरफुल नहीं होता है, इंग्लिश में होता है रेड हैंडेड, टू कैच समवन रेड हैंडेड। नेक्स्ट, हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव होता है वेरी क्लोजली। देखो ग्लव होता है ना, और उसमें हाथ डालते हैं, ग्लव के अंदर हाथ, ग्लव्स, ग्लव, हैंड, हैंड इन ग्लव, बहुत पास, ठीक है, यानी मिली भगत है दोनों की। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड, अब देखो आपने एक स्मेल कर लिया रैट को और नाम आ गया रोहन का आगे, कि रोहन है वो रैट है,
तो रोहन किसके नीचे है? संडे के घेरे में। संडे के घेरे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंडर अ क्लाउड, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स, अब रोहन का राज खुल गया है। द कैट इज आउट ऑफ द बैग, तो अब रोहन झूठे आंसू दिखाएगा, जिसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स। रेड हेयरिंग, समथिंग दैट ड्रॉस अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन इशू। अब रोहन फंस गया। अब रोहन बनाएगा कुछ कहानियाँ ताकि असली मुद्दे से भटकाया जा सके, तो वो क्या है? रेड हेयरिंग, ठीक है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, रोहन को हमने सीधा साधा समझा था, लेकिन रोहन क्या निकला? भेड़िया निकला। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। नेक्स्ट, ब्रिंग टू लाइट, रोहन का राज खुल चुका है, ठीक है। छुपी बात उजागर हो चुकी है, रोहन का राज खुल गया। अब ब्रिंग टू लाइट, टर्न अ ब्लाइंड आई। अब दो ऑप्शन हमारे पास, या तो हम रोहन को सजा दें या फिर इस बात को अनसुनी कर दें, अनदेखी कर दें। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, अ डार्क हॉर्स। अब रोहन का पता लगा है शाम में, ठीक है। शाम पे किसी सबको लगता था ये नल्लाई से कुछ ना होगा, लेकिन शाम ने पता लगा दिया कि रैट कौन है, ठीक है। टू स्मेल द रैट। अब डार्क हॉर्स वो होता है इस केस में शाम। शाम ने क्योंकि पता लगा दिया कि रोहन रैट है, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेसफुल पर्सन, शाम से हमें कोई उम्मीद ना थी कि कुछ ना करेगा, नल्ला है, लेकिन शाम ने पता लगा दिया कि रोहन वॉट इज रैट। तो अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल पर्सन, डार्क हॉर्स। नेक्स्ट, स्नेक इन ग्रास, ओके, ये होमवर्क है। अब ये बताओ स्नेक कौन था? रोहन था या शाम था? कमेंट में बता दो। किस चैनल पे एसएससी इंग्लिश होती है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज। नेक्स्ट, क्राई वुल्फ। अब रोहन फंस गया है, तो वो बार बार झूठी चेतावनी देगा कि तुम मेरे को जानता नहीं है, मैं बाप कौन है। तो रोहन विल क्राई वुल्फ, ओके। अब इन्हें क्विकली रिवाइज करते हैं। स्पिल द बीन्स, टू रिवील अ सीक्रेट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट, कैच समवन रेड हेडेड, किसी को रंगे हाथ पकड़ लेना। हैंड इन ग्लव, टू बी क्लोजली एसोसिएटेड। अंडर ए क्लाउड, अंडर सस्पिशन। क्रोकोडाइल टीयर्स, फेक टीयर्स। रेड हेयरिंग, दैट इज नॉट ट्रू, या फिर न्यू स्टोरीज क्रिएटेड टू डिस्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, wolf in sheep's clothing, homework. Tell me. Bring to light, to reveal something. Bring to light, to reveal something. Turn a blind eye, to अनदेखा करना। A dark horse, unexpected winner. Snake in the grass, धोखेबाज। Cry wolf, झूठा रोना। नेक्स्ट, अभी हमने दो थीम कर लिए, अब हम करेंगे नेक्स्ट थीम। नेक्स्ट थीम हमारे पास एंगर, कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट। कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट एक दूसरे के वो साइनोनिम्स है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अरे दो देशों में हो गई, जैसे इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गई वो, ठीक है। डिसएग्रीमेंट से ऊपर के लेवल की है कॉन्फ्लिक्ट। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? ये लड़ाई माफ करो और बरी द हैचेट कर लो, ठीक है। लड़ाई माफ करना, टू स्टॉप फाइटिंग एंड बिकम फ्रेंडली। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स टू ग्राइंड मतलब देखो लकड़ी को, उसको जो उसकी आरी है, आरी नहीं कुल्हाड़ी है, उसको पहना करना है, ठीक है। एक्स टू ग्राइंड उसका पर्सनल काम है। उसके पास एक हिडन सेल्फ मोटिव है, हिडन सेल्फिश मोटिव। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। नेक्स्ट, सी आई टू आई, किसी की आंखों में आंखें मिला के हम तभी देखते हैं जब हम उससे अग्री करते हैं, कंप्लीटली अग्री। फाइट टूथ एंड नेल, टूथ कहाँ होता है? सबसे टूथ एंड, ओके एक सेकंड। टू फाइट टूथ एंड नेल, टूथ से लेके नेल तक फाइट करना है, मतलब कि पूरा सच जोर लगा देना है, ठीक है। टू फाइट टूथ एंड नेल। नेक्स्ट, हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि अटैक अनफेयर हो। अनफेयर, जैसे आंखों में धूल झोंक दे ना, कि लड़ाई कर रहे थे, फायर फाइट थी, लेकिन उसने आंख में धूल बह दी और फिर पीट दिया। हिट बिलो द बेल्ट ये हुआ। अप इन द आर्म्स, अप इन द आर्म्स का मतलब होता है एंग्री एंड रेडी टू फाइट, ठीक है। अप इन द आर्म्स, एंग्री एंड रेडी टू फाइट। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है किसी से दुश्मनी है, बैड ब्लड दुश्मनी। नेक्स्ट, add insult to injury, to make a bad situation even worse by adding humiliation, ठीक है। कोई आदमी गिर गया है, अब आप उसको मजाक उड़ा रहे हो कि देख तेरे को देखना चलना भी नहीं आता है, पर ठीक है, तो वो add insult to injury, ठीक है। नेक्स्ट, get a taste of one's own medicine, ठीक है। एक पंचर वाला था एक, ओके। पंचर वाला रोज अपनी दुकान के सामने कील डाल देता था, ताकि कोई भी बाइक वाला है, गाड़ी वाला है, उसकी गाड़ी पंचर हो जाए और वो इससे पंचर बनवा ले। एक दिन क्या हुआ कि इसका ही साला आ रहा था और इसके साले की गाड़ी पंचर हो गई उसके कील से, तो ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट,
अब पंचर वाले की और साले की लड़ाई हो गई कि तूने मेरी बाइक पंचर क्यों करी, तो वो हुए एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। एट लॉगर साइड भी सेम होता है कि इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट, सेम है। नेक्स्ट, स्टॉर्म इन टी कप, पंचर वाला बोल रहा है यार पंचर ही तो ही है भाई, कोई चोरी वोरी थोड़ी ना है, कोई एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ है, वो छोटी बात को बड़ा बना रहा है। तो स्टॉर्म इन टी कप, ठीक है, चाय की प्याली के अंदर बहुत बड़ा तूफान, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, छोटी सी बात है उसको बिना काम में बड़ा बना रहे। प्ले डेविल्स एडवोकेट, अब एक बंदा आया वो बोला कि भाई बात तो बड़ी है, लेकिन असली में आपको पता है कि बात तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन वो बंदा जो आ रहा है वो कर रहा है आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ इट, आर्ग्यूइंग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। नेक्स्ट, अ बोन ऑफ कंटेंशन, ओके। आप इस केस में बताओ, पंचर वाले केस में बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी, वो कील थी ना छोटी सी जिसे पंचर हुआ, तो रोड़े की जड़ क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोन ऑफ कंटेंशन ही होता है, जिसके कारण लड़ाई हुई है, ठीक है, रोड़े की जड़, फसाद की जड़, छोटी सी कील थी ना। नेक्स्ट, पुट वंस फुट डाउन, अब देखो उन्होंने कहा कि देखो अब लड़ाई बंद करो, ठीक है, मना कर दिया, सख्ती से मना करना, किसी बड़े ने समझाया और बड़े ने अपना अंगद का पैर रख दिया कि भाई बस कह दी ना, अब नहीं करनी लड़ाई। पुट वंस फुट डाउन, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एंगर वालों को सभी को। बरी द हैचेट, पुरानी दुश्मनी खत्म करना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। सी आई टू आई, टू बी इन कंप्लीट अग्रीमेंट। फाइट टू द नेल, पूरा जोर लगा के लड़ना। हिट बिलो द बेल्ट, अनफेयरली अटैक करना। अप इन द आर्म्स, टू बी अगेंस्ट। बैड ब्लड, दुश्मनी। एड इंसल्ट टू इंजरी, कोई गिर गया है बेचारा उसका ऊपर आप ह्यूमिलेट भी कर रहे हो उसको। टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स बाय एडिंग ह्यूमिलेशन। गेट अ टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, जैसी करनी वैसी भरनी, जो दूसरों के लिए आपने गड्ढे खोदे हैं उसमें आप खुद गिर गए। एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी। नेक्स्ट, एट लॉगर सैड, इन ए स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट, दुश्मनी। स्ट्रॉन्ग इन ए टीप का, छोटी बात को बड़ा बनाना। प्ले डेविल से एडवोकेटिंग, जस्ट आर्ग्यूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग। अब बोन ऑफ कंटेंशन, रोड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, रोड़े की जड़। पुट वंस फुट डाउन, अंगद का पैर, जो बात कह दी वो कह दी। नेक्स्ट, अभी हम करेंगे नेक्स्ट थीम हमारी मनी, वैल्यू और बिजनेस को लेके, ठीक है, जैसे अ डाइम अ डजन, कॉस्ट एंड आर्म, जहाँ पे पैसे की बात आ गई वो वाली करेंगे अभी। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, कोई चीज़ इतनी महंगी थी कि भाई आपको एक हाथ बेचना पड़ा और एक पैर बेचना पड़ा, तब जाके वो खरीद पाए को, बहुत महंगी। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। और डायमंड डजन है तो कौड़ी की चीज़ है, बहुत सस्ती है, ठीक है, और डायमंड डजन। नेक्स्ट, ग्रीस समवंस पाम, किसी के पाम पे ग्रीस लगा थी ना, इसका मतलब होता है रिश्वत देना। देखो ग्रीस किसी चीज़ को हम कब करते हैं, कोई चीज़ बहुत स्लो चल रही होती है उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, लुब्रिकेंट लगा देते हैं, तो वो फास्ट हो जाती है, मैकेनिकल चीज़ है। और सबसे स्लोएस्ट मैकेनिज्म कौन सा है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रीस क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट, लायन शेयर आपका होमवर्क है, इसको कमेंट में बताइए आप। चैनल कौन सा है, एसएससी इंग्लिश विद, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट 200 वाली सीरीज कंप्लीट करेंगे अभी हम। नेक्स्ट, सेल लाइक हॉट केक्स, कोई चीज़ है गर्म है, गर्मा गर्म जल्दी जल्दी बिक रही है, टू सेल वेरी क्विकली, सेल लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट, ड्रॉप इन अ बकेट, पूरी बाल्टी है ये, इतनी बड़ी बाल्टी, ठीक है, ये बाल्टी और इसमें एक बूंद डाला, क्या फ़र्क पड़ेगा भाई एक बूंद से, अ वेरी स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट, कीप द वुल्फ फ्रॉम डोर, ओके, वुल्फ अगर डोर के अंदर आ गया तो मौत है, ठीक है, वैसे ही अगर गरीबी अगर अंदर आ गई तो मर जाएंगे, यहाँ पे भुखमरी को वुल्फ बताया गया है लेखक के द्वारा, ठीक है। तो गरीबी या भुखमरी से बचना, यानी किसी तरीके से भी गुजारा चल रहा है, बस गुजारा ही हो रहा है। नेक्स्ट, वाइट एलिफेंट होता है, तो ये हाथी खरीद रहा है बंदा, लिटरली हाथी खरीद रहा है, क्या करेगा हाथी का, कुछ ना करे, यूजलेस हाथी एकदम, लेकिन उससे पैसे बहुत ज़्यादा खाता है हाथी, यार थोड़ा थोड़ी ना खाएगा कि दो रोटी खा के काम चला ली, बहुत ज़्यादा खाएगा हाथी।
समथिंग दैट कॉस्ट्स अ लॉट, ठीक है। नेक्स्ट, फेदर वंस नेस्ट। मोटिवेशन ले लो, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, गलत काम नहीं कर। Bluetooth mode. Here. क्विकली रिवाइज करते हैं। कॉस्ट एन आर्मेंट लेके बहुत महंगा, डायम डजन बहुत सस्ता, ग्रीस समवंस पाम टू ब्राइब, लायन शेयर सबसे बड़ा शेयर, सेल लाइक हॉट केक्स जल्दी जल्दी बिकना, ड्रॉप इन अ बकेट नेग्लिजिबल, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर गरीबी को दूर रखना, वाइट एलिफेंट यूजलेस एंड एक्सपेंसिव, फेदर वंस नेस्ट अपने पद का फायदा उठा के रिश्वत लेगा। हमारे पास आपका फेवरेट सक्सेस, फेलियर इजी हार्ड टास्क, ठीक है। a piece of cake, the things that is very easy, super easy थी, piece of cake, केक ही तो खाना है, कोई भी खा लेगा, ठीक है। a blessing in disguise, शुरू में लगा कि भाई कहाँ फंस गया और बाद में अच्छा अच्छा लगने लगा, a blessing in disguise, शुरू में बुरा बाद में अच्छा। नेक्स्ट, a wild goose chase, futile attempt, futile बिना काम में, व्यर्थ खत्म, cry over spilt milk, अब दूध तो नीचे बिखर गया है, अब इसको क्यों रोना भाई। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग, ये होमवर्क है, write it in the comment section, subscribe SS English with यश, सब्सक्राइब ये, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लो और बीट अ डेड हॉर्स, ठीक है, टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग, ठीक है। अब मरा हुआ घोड़ा है यार, उससे वो रेस थोड़ी ना मारेगा, तो एफर्ट इज बीइंग वेस्टेड, थ्रो इन द टावल टू गिव अप, थ्रो अप द स्पॉन्ज टू गिव अप। नेक्स्ट, बैक टू ड्राइंग बोर्ड, दोबारा से फिर से स्ट्रेटजाइज करना, नए सिरे से योजना बनाना। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक, देखो हार्ड है तो हार्ड टास्क है, हार्ड नट टू क्रैक, जैसे अखरोट तोड़ते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाता है शायद बार, हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। अ फेदर इन वंस कैप, एक था टू फेदर नेस्ट वाला, टू फेदर नेस्ट वंस नेस्ट, और एक है फेदर इन वंस कैप, वंस कैप है पॉजिटिव और नेस्ट वाला है नेगेटिव, याद रखना। कैप का मतलब होता है कोई अचीवमेंट, ये फेदर इन कैप का। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द बेनिफिट्स ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशंस एंजॉयड टुगेदर, दोनों आदमी लड्डू ही है, लड्डू भाई, लड्डू ही लड्डू, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। बैक टू स्क्वायर वन, फिर से शुरू करना जहाँ पे रुके थे, नहीं जहाँ से शुरू किया था, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन, शुरू से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक लिखा था मैंने, ये मिट गया, अब मेरे को दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन, 1 से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ फ्लैश इन द पैन, देखो ये थोड़ी देर के लिए रहता है ना, अ फ्लैश इन द पैन, थोड़ी देर के लिए रहना, क्षणिक सफलता, क्षणिक, वाह क्या वर्ड है, क्षणिक। नेक्स्ट, वाइड द डस्ट, धूल खाली भाई, हार गया वो तो, धूल खाली उसने। नेक्स्ट, कट द मस्टर्ड, देखो इंग्लिश में मस्टर्ड को जनरली यूज़ करते हैं जो ईडियम्स वाले सेक्शन उसमें वर्क के लिए, अगर किसी ने मस्टर्ड काट दी मतलब काम कर दिया, अगर मस्टर्ड नहीं काटी तो मतलब काम फेल हो गया, ठीक है। रन आउट ऑफ टीम, बेचारे का स्टेमिना खत्म हो गया, थक गया, टू लूज एनर्जी। नेक्स्ट, शॉट इन द डार्क, अंधेरे में आधी चांदनी रात में गोली चला गया, लिख कर दुनारी हाथ में, चांदनी रात थी तो उसको दिख गया कि गोली कहाँ चलानी, लेकिन वो अंधेरी रात होती है तो वो गोली कहीं भी चल जाती है अंदाजा लगा कर, ठीक है, अंधेरे में तेज चलती हो। हरकुलियन टास्क, चांदनी रात में गोली चलानी, हरकुलियन टास्क भाई, को हर आदमी थोड़ी गोली चलाएगा ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है हरकुलियन टास्क। नेक्स्ट, ब्लेजर ट्रेल, आग लगा दी आग, ठीक है। टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग, ये तो पायनियर, ये अच्छा वर्ड है पायनियर, ये पी वाई क्यू भी है इसका साइन होगा, ठीक है। ब्लेज अ ट्रेल होता है टू कुड बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग, इजियर सेड देन डन, ठीक है। भाई कर लग जाओ, अपने गांव से पहले इंस्ट्रक्टर लग जाओ, लेकिन इजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस द बोट, मिस द बोट, मिस द बोट है वो, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। नेक्स्ट, गो अप इन स्मोक, धुआं धुआं हो जाना, सब कुछ जल गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया यार, कहाँ कुछ बचा है, गो अप इन द स्मोक, ठीक है। नेक्स्ट, डैम्प स्क्विब, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये मेरा हिंदी का सबसे फेवरेट है, ऊंची दुकान फीका पकवान, अ डैम्प स्क्विब। नेक्स्ट, अ केक वॉक, इजी टास्क,
चाइल्ड्स प्ले, इजी टू डू, बच्चों खेला कोई भी कर देगा। आइसिंग ऑन द केक, स्वाद आ गया भाई, और भी स्वाद आ गया। आइसिंग के केक खाए उसका मजा आया, और केक के आइसिंग का दुगना मजा आया। ठीक है, सोने पे सुहागा। Okay, so we have done 5 things till now. Next, we will move on to the next thing. In total, we have around, I guess, 11 things we have. Let's go. We have done this. We have done this. No, no, we haven't done this. We have done this. Now we will do this. Okay. Effort, work, and action. Sexy session of me. Effort, work, action. मजा आएगा इसमें। ठीक है, कॉल इट अ डे। आयरनी देख रहे हो कि ऊबर को एफर्ट वर्क की इतने बढ़िया बढ़िया काम करेंगे हम कि फुल एफर्ट डालेंगे, और पहला ये आ गया कॉल इट अ डे टू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। बस हटाओ, छोड़ो, रहने दो, आज का काम पूरा हो गया। ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात रखो पर चांदनी रात में कोड़े चलाना नहीं, मेहनत करना। ठीक है, नेक्स्ट, बाइक ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना चबा सकते हो उससे ज़्यादा मतलब मुंह मार लिया, मतलब औकात से बाहर का काम उठा लिया हुआ। कट कॉर्नर्स, कॉर्नर काट दिए। ये मतलब नहीं होता पेपर होल्डिंग नहीं है। कट कॉर्नर का मतलब होता है किसी चीज़ को इजी चीपेस्ट वे में करना। नॉट इजीएस्ट, चीपेस्ट विल बी बेटर, क्योंकि ऐसा सस्ता करने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता हो जाता है, क्वालिटी वो ना मिल पाती। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, आपने घर की चाबी रख दी थी सामने, जो घर के पत्थर है उसके नीचे, पत्थर से 10, अब आपको पता नहीं चाबी कौन से के नीचे, तो आपने 10 के 10 पत्थर अनटर्न करके देखे, टर्न करके देखे सॉरी, तो चाबी ढूंढने के लिए। तो टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड और अचीव समथिंग, गॉट इट, बाय हुक और क्रुक। भाई चाबी चाहिए, कहाँ है चाबी? ठीक है, बाय हुक और क्रुक, कैसे भी चाबी लेके आओ, टू बाय एनी मीन्स नेसेसरी। नेक्स्ट, go around in circles, डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। ठीक है, to waste time without making progress. Next, strain every nerve possible, strain every nerve to try as hard as possible. Next, kill 2 birds with 1 stone, एक पत्थर से दो चिड़िया मार दी। क्यों भाई, क्यों मार रहे हो चिड़िया को? क्या बिगाड़ा चिड़िया ने तो मारा, लेकिन इसका मतलब होता है एक तीर से 2 शिकार करना है। ठीक है, गेट 1 स्टैक टुगेदर बाय, बिना काम में चिड़िया मार रहे हो, गेट योर एक्ट टुगेदर to organize oneself and start behaving. Okay, चिड़िया उड़िया नहीं मारनी, start behaving. learn the ropes और know the ropes, किसी काम को आता है आपको वो काम, जैसे कोई भी काम आता है आपको, simply bend over backwards to do every possible effort, go the extra mile to make more effort। ठीक है, आपको देने थे 10 रुपए और आपने दे दिए 20 रुपए, गो एक्स्ट्रा माइल। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, कैंडल है ऊपर से भी जला दी, नीचे से भी जला दी, एग्जॉस्ट कर लिया ना बिना काम में। नेक्स्ट, मूव हेवन एंड अर्थ टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, आकाश पाताल लिख कर देना, इतनी मेहनत करके। नेक्स्ट थीम हमारे पास ट्रबल, डेंजर, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाइट द बुलेट, बुलेट को चबा लिया, बाइट कर लिया। ठीक है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड डील विद इट। ओके, किसी सिचुएशन को जो भी डिफिकल्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट, ए सी। ठीक है, नेक्स्ट, फेस द म्यूजिक, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना, म्यूजिक मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट, इन हॉट वाटर, ये होमवर्क आपका, गर्म पानी से नहाना नहीं है, लेकिन ये होमवर्क करना है। एसएससी इंग्लिश विद यश को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट, थ्रू थिक एंड थिन, कोई भी दिक्कत आए, ये अच्छा हो बुरा हो, थ्रू थिक एंड थिन, हमेशा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन। और इसका ऑपोजिट होता है फेयर वेदर्ड फ्रेंड, जो केवल अच्छे अच्छे टाइम में साथ हो, वो कौन होता है? फेयर वेदर्ड फ्रेंड। फेयर अच्छा, वेदर वेदर। ठीक है, नेक्स्ट, एड फ्यूल टू द फायर, पहले आग लगी है उसमें और तेल डाल दिया आपने, आग में घी डाल दिया। ओके, किसी स्थिति को और बिगाड़ना। नेक्स्ट, लीव समवन इन द लर्च, लर्च का मतलब होता है प्रॉब्लम, तो किसी को आदमी को प्रॉब्लम में छोड़ देना है, डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना।
द बॉल इज इन योर कोर्ट। ओके, ये आपके पास बॉल है, अभी आप नेट के उस पार कहीं भी फेंक सकते हो इसे, तो आपके हाथ में डिसीजन कहाँ फेंकना है, मतलब डिसीजन क्या लेना है, बॉल कहाँ फेंकना है। ओके, नेक्स्ट, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। ओके, दांत देखें, दांत के नीचे बिल्कुल पतली सी स्किन होती है, स्किन बिल्कुल पतली होती है ना, बिल्कुल स्मॉल मार्जिन, बिल्कुल स्मॉल मार्जिन बोलना, ठीक है, बाय स्मॉल मार्जिन, बाय स्किन ऑफ वन टीथ निप इन द बर्डन। जब फ्लावर बनता है तो फ्लावर्स पहले बड होता है, और अगर इस बड को ही तोड़ दूं मैं तो फ्लावर कभी नहीं बन पाएगा। यानी किसी चीज़ को नेसेंट स्टेज में ही ख़त्म कर देना, टू स्टॉप समथिंग बैड बिफोर इट हैज़ चांस टू डेवलप। वेरी नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड। ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन बाहर चली गई स्क्रीन से, तो ये लाइन आउट ऑफ हैंड चली गई है। टू बिकम अनकंट्रोलेबल और डिफिकल्ट टू मैनेज, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, टू गेट आउट ऑफ हैंड। लास्ट स्ट्रॉ। देखो, वो कहानी सुनी आपने कि ऊँट जा रहा है, ऊँट गाड़ी में सामान पड़ा है, फिर एक स्ट्रॉ गिरता है जिससे ऊँट की कमर टूट गई, ठीक है। द लास्ट इवेंट इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम दैट फाइनली कॉजेज अ रिएक्शन, यानी बर्दाश्त की सीमा। नेक्स्ट, एलिफेंट इन द रूम। देखो, आप एक रूम के अंदर एंटर किए हो, ठीक है, यहाँ से एंटर किया, अब रूम के अंदर एक एलिफेंट, सबसे पहले ध्यान इसी पे जाएगा ना, तो an obvious problem that everyone ignores, an elephant in the room, a close shave। a close shave कौन सा है, a close shave है बिल्कुल सेम वाला, कौन से किसके सेम है ये, by skin of one teeth, बाल बाल बहुत कम। close shave का मतलब होता है बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। नेक्स्ट, बिल द कैट। देखो, चूहों में बात हुई कि देखिए यार, बिल्ली आती है तो हमें खा जाती है, अब बिल्ली का कुछ करना पड़ेगा, तो बिल्ली के गले में हम रस्सी व घंटी बांध देते हैं, ताकि जब बिल्ली आएगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी मुश्किल काम है बिल्ली की, यार बिल्ली के पास जाओ खा जाएगी बिल्ली, तो बेल द कैट टू डू अ रिस्की टास्क। नेक्स्ट, बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस। इजी, रॉक भी हार्ड होता है, हार्ड प्लेस भी हार्ड होते हैं, इन अ सिचुएशन वेयर बोथ ऑप्शंस आर बैड है। अ बिटर पिल टू स्वॉलो। ओके, बिटर क्या होता है, कड़वा, कड़वी पिल खानी है, पिल मतलब टैबलेट टाइप कैप्सूल। अ बिटर पिल टू स्वॉलो, मुश्किल काम है ना, एन अनप्लेजेंट दैट वन एक्सेप्ट, यार दवाई तो लेनी पड़ेगी ना तभी ठीक होगी। एन एक्कील्स हील। देखो, लड़कियां देखी हैं, लड़कियां चाव चाव में हील वाली सैंडल तो पहन लेती है, लेकिन फिर उनके पैर दर्द करते हैं, किसके कारण, हील। अ फेटल वीकनेस इन समवन और समथिंग अदरवाइज स्ट्रॉन्ग। लड़कियां वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी हील है वो वीकनेस है। नेक्स्ट, बर्न वंस फिंगर टू सफर बैड रिजल्ट फ्रॉम समथिंग रिस्की। देखो, अब काम कर रहे थे, अब रोटी बो रहे थे, रोटी बना रहे थे, मतलब रोटी बनाते बनाते हाथ जल गया आपका। बर्न वंस फिंगर टू सफर बैड रिजल्ट फ्रॉम समथिंग रिस्की, बिकॉज आपने वो अब्दुल वाली कहानी नहीं पढ़ी थी और आपके पास चिमटा नहीं था, आप हाथ से ही रोटी को पलट रहे थे। नेक्स्ट, टेक द बुल बाय द ऑर्न्स। ये सिमिलर है टू बेल द कैट के, इसका मतलब भी वही होता है कि किसी मुश्किल प्रॉब्लम को डायरेक्टली फेस करना। नेक्स्ट, ऑन थिन आइस। देखो, बर्फ़ का क्या सीन होता है कि अगर बर्फ़ पतली है तो बर्फ़ टूट जाएगी और आप पानी में अंदर गिर जाओगे, यानी आप अभी एक डेंजर सिचुएशन में हो। थिन आइस, डेंजर सिचुएशन। थ्रो कॉशन आउट ऑफ द विंड टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड। जो कॉशन था, मतलब सतर्क रहना था, उसको आपने खिड़की से बाहर फेंक दिया, मतलब अब आप कोई भी रिस्क लोगे रेकलेसली लोगे, टू बी रेकलेस। नेक्स्ट, बर्न वंस ब्रिजेस और रोड्स। करेंटली मेरे फ़ोन का वॉलपेपर है ये। इसमें कहानी थी कि एक किंग था, उसे अटैक करना था किसी पे आइलैंड पे, तो वो वहाँ पे गया और उसने जाते ही अपनी सारी बोट बर्न कर दी, ताकि कोई भी वापस भाग के आ ना पाए। फिर वो लोग ऐसा लड़े कि वो जीत गए, ठीक है। टू डू समथिंग दैट इट मेक्स इम्पॉसिबल टू गो बैक। बोट है नहीं है, वो वापस जा नहीं पाएंगी। हैव वंस बैक टू द वॉल। किसी ने आपको दीवार के भिड़ा दिया, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो ना आप, कोने में हो तो लिमिटेड ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऑन द रेस्ट, जेंटल पनिशमेंट। ओके, आपको लगा था कि आपको बहुत सज़ा मिलेगी, लेकिन आपको स्लैप ऑन द रेस्ट मिली, इजी पी थी। लेट्स हैव अ रिकैप। रिकैप देखते हैं। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट होता है सिचुएशन को रेस करना। नेक्स्ट, फेस द म्यूजिक, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू एवरी सिचुएशन, एड फ्यूल टू द फायर टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स।
leave someone in the lurch, leave someone in a problem. The ball is in your court, you have to take a decision by the skin of one's teeth. बाल बाल बचना. नेक्स्ट, निप इन द बर्ड, नेसेंट स्टेज में ही खत्म कर देना. गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकलना. लास्ट स्ट्रॉ, आखिरी बर्दाश्त की सीमा. नेक्स्ट, एलिफेंट इन द रूम, ऑब्वियस प्रॉब्लम जिसको लोग इग्नोर करते हैं. नेक्स्ट, अ क्लोज शेव, बाल बाल बचना. बिल्ड द कैट, मुश्किल काम. बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, आगे खाई पीछे कुआ. अ बिटर पिल टू स्वॉलो, मुश्किल चीज़ है जो करनी ही पड़ेगी. नेक्स्ट, एन अकेलियस हील, वीकनेस. बर्न वंस फिगर, नुकसान कर लेना. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, रिस्की चीज़ करना. डिफिकल्ट काम में बोला. ऑन थिन आइज, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, थ्रो कॉशन टू द विंड. बी रेकलेस, बर्न वंस ब्रिजेस. टू हैव नो बैकअप, have one's back to the wall, have limited options, be in a difficult situation. Slap on the wrist, mild punishment. ओके, अभी हम एक और थीम कर लिए 7th वाली, जो है ट्रबल, डेंजर एंड कॉन्सिक्वेंसेस. 3 थीम और बची आई गेस, देन वी विल बी डन विद लेक्चर. नेक्स्ट है हमारे पास 8th थीम. 8th थीम कौन सी? इमोशंस. इमोशंस में क्या क्या आते हैं? हैप्पीनेस, फियर, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन. ठीक है, लेट्स गो. ऑन क्लाउड 9, भाई टीसीएस ने जितना इस क्वेश्चन को रगड़ा है ना, ऑन क्लाउड 9. क्लाउड 9 का मतलब होता है यू आर सुपर 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 हैप्पी. अ फिश आउट ऑफ वाटर, देखो पानी से बाहर मछली है. क्या मछली खुश होगी या दुखी होगी? मछली परेशान होगी, ऑकवर्ड होगी. नेक्स्ट, ईट हम्बल पाए. हम्बल पाए, हम्बल होना है आपको. आपने गलती करी तो आप अपोलोजाइज करोगे एंड यू विल ईट द हम्बल पाए. नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड, मतलब कि अभी आपका दिमाग काम करना बंद कर से. सुबह से यार मैं उठा तो 10 घंटे पढ़ लिया, वो मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता. एट वंस विट्स एंड. नेक्स्ट, गेटिंग कोल्ड फीट. कोल्ड फीट का मतलब होता है कि भाई आगे मेरे से ना जाया पारा, आगे नहीं जा पाऊंगा मैं. मतलब आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप घबराए हुए हो. कोल्ड फीट, घबराहट होना. पुल वन सेल्फ टुगेदर, अब आपको कोल्ड फीट हुई, आपके दोस्त ने कहा यार पुल योर सेल्फ टुगेदर, खुद को संभालो. नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेस, होमवर्क है. इसे कहाँ बताओगे? एसएससी इंग्लिश विद यश, मतलब इस वीडियो के कमेंट में बताओगे. सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, प्लीज़ सब्सक्राइब. वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव. ओके, स्लीव ये स्लीव होती है. ओके, कैमरा ऑन है, सॉरी फॉर दैट, बट स्लीव जो बटन होता है जहाँ पे, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को ऑब्वियस दिखा देना स्लीव पे. ये थी. नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट्स. इन हाई स्पिरिट्स, खुश खुश है. खुश खुश वाला अभी अभी कौन सा पढ़ा था हमने? ऑन क्लाउड 9. ऑन क्लाउड 9 कौन सा है? इन हाई स्पिरिट्स. ठीक है. एज कूल एज अ कुकम्बर. कूल, एम एस धोनी. कूल, टू बी काम एंड कंपोज्ड. एट 6s and 7s, इसका ये अच्छा है, मेरे को क्यूट था लग रहा है. एट 6s and 7s, इसका मतलब होता है इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. नेक्स्ट, ऑन टेंटर हुक्स. टेंटर हुक्स, बेचैनी से ही इंतज़ार करना. टेंटर हुक्स, ये थी. पुअर, पुअर ने थ्रो ज़्यादा अच्छा है इसका. थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, आप बहुत ओके. किसी चीज़ टिकटेसी, गर्म तवे पे ठंडा पानी बरसना, बेसिकली इसका मीनिंग है. तवा गर्म, आपको रोटी बनानी है, अभी आप एक्साइटेड होगी रोटी खाऊँ, रोटी खाऊँ, और किसी ने ठंडा पानी डाल दिया, उसने सारा एक्साइटमेंट नीचे चला गया. टू डिस्करेज. अ मेज नेस्ट, बहुत पुराना है, तो स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी होमवर्क है. कमेंट में डाल लो, सब्सक्राइब कर लो अगर कभी यह नहीं है तो. ऑल एट सी कन्फ्यूज्ड, अभी सब सी पे है, मतलब कि कंफ्यूज है. सी जैसे समुद्र में जाते हैं ना, तो पूरी तरफ वाटर वाटर वाटर, समझ में नहीं आता, कंफ्यूजिंग है कि लैंड किधर है. ऑल एट सी कन्फ्यूज्ड. नेक्स्ट, सी में कैसे गए भाई? बोट पे गए. कौन सी बोट में गए? सेम बोट में गए. मतलब कि अब मान लो उस बोट में छेद हो गया गलती से. ठीक है, अभी आप प्रॉब्लम में हो, मैं भी प्रॉब्लम में, हम दोनों किस में? सेम बोट है, मतलब कि टू बी इन ए सेम प्रॉब्लम. नेक्स्ट, a chip on one's shoulder, a persistent feeling of resentment. भाई persistent resentment, अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं ना हिंदी. मतलब ये है कि पुराने तो कोई दुख है उसे, या कोई पुराना रिसेंटमेंट है, मतलब कि मलास. हाँ, मलास, पुरानी घटना पर अब तक गुस्सा होना. a chip on one's shoulder. नेक्स्ट, in seventh heaven. सेवेंथ हेवन कौन सा है? क्लाउड 9 पे है, मतलब क्लाउड 9 मतलब हैप्पी. सेवेंथ हेवन हैप्पी. नेक्स्ट,
फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज क्या होता है? जहाँ पे सब खुश हो। फूल्स पैराडाइज मतलब कि वो चीज़ झूठी है, ब्रह्म क्या, ब्रह्म में खुश होना, फूल्स पैराडाइज। लेट्स क्विकली रिकैप देम, ओके, लेट्स गो। On cloud nine, to be super happy, a fish out of water, to be in an uncomfortable situation, heat humble pie, to apologize and accept your mistake at one's wit's end, to the brain is not working, cold feet, to be nervous, pull oneself together, खुद को संभालना, a bed of roses, a pleasant situation, where one's heart on one's sleeve, to क्या था इसका, बताओ बताओ, to show your emotions, obviously, in high spirits, to be happy, as cool as cucumber, MS Dhoni, cool, Captain Cool, at sixes and sevens, in a state of confusion, on tenterhooks, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, throw cold water on, to discourage, a mare's nest, complete mess, all at sea, confused, in the same boat, to be in same situation, a chip on one's shoulder, पुरानी बात का अभी भी गुस्सा रखना, इन सेवेंथ हेवन, टू बी सुपर हैप्पी, अ फूल्स पैराडाइज, ब्रह्म में हैप्पी होना। इजी, वी हैव कवर्ड 8 थिंग्स नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट थीम हमारे पास मैथ की, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ओके। मैथ नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना, बचपन की फेवरेट। वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, कभी कभी होना। ये थी। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू को आसमान के लिए डिनोट करते हैं, ब्लू बोल्ट, और वो ऊपर से बिजली गिर गई, मतलब अचानक से कुछ हो गया, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ओके। हैट को गिरने में कितना टाइम लगता है? बहुत थोड़ा टाइम गिरता है ना, तो इमीजिएटली एट ड्रॉप ऑफ एन हैट, 11th आवर, एकदम लास्ट में, 11th आवर एकदम लास्ट में। नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी रुक रही है, कभी चल रही है, कभी रुक रही है, कभी चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही, चल रही, रुक रही, चल रही, रुक रही, चल रही, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अ स्टोन्स थ्रो। दिस इज होमवर्क, सब्सक्राइब if you haven't. Next, out of the blue, same, a bolt from the blue, ब्लू मतलब आसमान, आउट ऑफ द ब्लू मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल टाइम पे पहुंचे आप, सेंटर पे आखिरी बच्चे आप ही थे एंटर करने वाले, इन द निक ऑफ टाइम, अगेंस्ट द क्लॉक, टाइम कम है, डेडलाइन मीट करनी है, अगेंस्ट द क्लॉक, होल्ड वंस हॉर्सेस, पेशेंस, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड होल्ड होल्ड, रिलीज। अभी हमने क्या शो किया? पेशेंस, वी हेल्ड आवर हॉर्सेस, जंप द गन, जल्दी जल्दी, जंप द गन मतलब तुरंत कोई फैसला ले लिया, जल्दबाजी करना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये वो दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तेजी से, ओके, लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगनी, फॉर गुड, टाटा बाय बाय, परमानेंटली, व्हेन पिग्स फ्लाई, कभी सुअर उड़ेंगे, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं कब सुअर उड़ रहा है वो चिड़िया के साथ साथ, नहीं ऐसा नहीं होगा ना कभी, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। अभी रिकैप, ये थी, once in a blue moon, rarely, a bolt from blue, unexpected, at the drop of a hat, immediately, अरुण जेटली नहीं, immediately, 11th hour, last hour, my fits and starts, irregularly, as stones throw, very near, out of the blue, unexpectedly, in the nick of time, बिल्कुल टाइम पे, against the clock, डेडलाइन मीट करनी है, टाइम नहीं है, hold one's horses, to be patient, jump the gun, time नहीं, जल्दबाजी करना, by leaps and bounds, दिन दुगनी रात चौगनी, for good, forever, when pigs fly, impossible, easy। next, अब बात करेंगे हम people, personalities, behavior, sit on the fence, okay, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, मैं अभी फेंस के ऊपर बैठा हूँ, इधर जाऊँ नहीं पता ना, फैसला नहीं ले पा रहा ना मैं, to sit on the fence, to avoid making a decision, black sheep, काली भेड़, तो पहले यार, ब्लैक शिप का मतलब होता है जो फैमिली को डिसरिस्पेक्ट दिलाए, ठीक है।
जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन, चलती गाड़ी में सवार हो जाना, मतलब वो लोकप्रिय चीज़ है। लोकप्रिय का एक अच्छा वर्ड बताता हूँ मैं, वोक। ओके, इन फैशन, कि चलती चीज़ का हिस्सा हो जाना। मान लो आपके दोस्त शिमला जा रहे हैं, आप भी उनकी गाड़ी में बैठ गए कि मैं भी जाऊँगा शिमला, तो यू जंप ऑन द बैंड वैगन। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। ओके, पतझड़ होती है, सारे पत्ते गिरते हैं, फिर एक नया क्यूट सा ग्रीन ग्रीन सा बेबी सा वो आता है लीफ, ठीक है। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। नेक्स्ट, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक पुराना, पुराने से कुछ सीखा हुआ, मतलब माँ बाप से कुछ सीखा हुआ, जैसा बाप वैसा बेटा। अ फेयर वेदर फ्रेंड, ये मैं ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ, तो इसको कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कहना पड़ता है यार, मतलब लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट, कीप एट आर्म्स लेंथ, आर्म कितना, ओ स्कूल में निकला था प्रेयर के टाइम, एक हाथ की दूरी रखो किसी चीज़ को दूर रखना, ठीक है। कीप एट आर्म्स लेंथ। एप्पल ऑफ वन साई, बहुत प्यारा, चांद का टुकड़ा। एप्पल ऑफ वन साई, बहुत प्यारा, आंखों का तारा। नेक्स्ट, स्टील समवन थंडर, थॉर का ठंडा चुरा लिया, मतलब किसी और का क्रेडिट ले लिया। स्टील समवन थंडर। नेक्स्ट, टू टेक टू वन हिल्स, देखो हील का क्या मतलब होता है, पैर। पैर कब दिखते हैं, जब हम भागते हैं। टू टेक टू वन हिल, भग गए। बिगर फिश टू फ्राई, मतलब कि छोटी मछली इसको नहीं खाएंगे, बड़ी मछली खाएंगे, मतलब दूसरा काम अभी इससे इंपॉर्टेंट छोटी मछली से। इजी। नेक्स्ट, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कूलर है, कूलर में पानी है, तब तक तो कोल्ड दे रहा है, कूलर का पानी खत्म, हॉट। ओके, टू कीप चेंजिंग, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, इससे याद आया कुछ, कैसल्स इन द एयर से फूल्स पैराडाइज, सिमिलर है ये दोनों। नेक्स्ट, ईट लाइक हॉर्स, बताओ हॉर्स थोड़ा खाएगा या ज़्यादा खाएगा, बहुत ज़्यादा खाएगा ना हॉर्स, तो ईट लाइक हॉर्स, टू ईट बहुत सारा। टू ईट लाइक ए बर्ड, बर्ड कम खाएगी ना, तो उसका मतलब क्या होगा, कम खाना। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर एकदम ईमानदार, ये थी। नेक्स्ट, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी, मैन ऑफ लेटर्स, लेटर कौन पढ़ सकता है, तारक मेहता नहीं, पढ़ा लिखा इंसान, मैन ऑफ लेटर्स, पढ़ा लिखा इंसान। मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है, मजबूत होता है कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है ना। अ मैन हु हैज़ नो रियल पावर, प्ले इट बाय ईयर। ओके, ये अच्छा फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ सुनी और तुरंत बजा दी, मतलब कि बिना प्रैक्टिस के बजा दी, ठीक है, बिना तैयारी के। अ बी इन वंस बॉनेट, टू बी ऑब्सेस्ड, एकदम ऑब्सेस्ड है, बी हमेशा काम करती रहती है ना, ऑब्सेस्ड रहती है एकदम, कि फ्लावर पे गई, नेक्टर लिया, हनी कॉम में गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अ बी इन वंस बॉनेट, टू बी ऑब्सेस्ड। नेक्स्ट, अबो बोर्ड, अबो बोर्ड ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, कीप एन आई ऑन, किसी पे नज़र रखना, इजी। नेक्स्ट, अ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन क्या होता है, इन अनएक्सपीरियंस, हाँ इनएक्सपीरियंस, सॉरी इनएक्सपीरियंस, ग्रीन हॉर्न इनएक्सपीरियंस्ड। यदि ऑल एंड सनड्राई, सभी आ जाओ बिना किसी भेदभाव के, ऑल एंड सनड्राई, एवरीवन विदाउट एनी एक्सेप्शन। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन, टू मेक एन बाउंड्री, इजी। टू सेट अ लिमिट, हाँ ये सबसे अच्छा है, ड्रॉ अ लाइन, टू सेट अ लिमिट। ईट लाइक बर्ड, ये अभी अभी बताया ना मैंने, ये होमवर्क है, कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट, सब्सक्राइब। नेक्स्ट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, मस्त है ये भी, यार इसको देखना ही नहीं भाई, कोल्ड शोल्डर है, कोल्ड फीट भी पढ़ा है हमने, कोल्ड फीट बताओ क्या होता है, कोल्ड शोल्डर कोल्ड फीट। अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ क्लमजी पर्सन इन अ सिचुएशन रिक्वायरिंग केयर, तो बचपन में नहीं आता तो गिफ्ट, वो कौन था, किचन सेट, चीनी मिट्टी से बना हुआ होता था बोलते थे, और वो गिरते ही टूट जाता था, तो अब वो तोड़ने से बचाना है, तो अगर हम क्लमजी व्यक्ति को लगाएंगे, किसी डिटेल्ड व्यक्ति को, मतलब जो आदमी डिटेल पे ध्यान दे वैसे को लगाएंगे, डिटेल वाले को लगाएंगे ना ऑब्वियसली। चिकन हार्टेड, डरपोक, इजी।
मेक वंस माइंड इजी टू डिसाइड, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल। इसका एक और आता है the ball, to be very alert and attentive, on the ball, to be very alert। प्ले सेकंड फिडल, ओके सेकंड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, टू बी लेस इंपॉर्टेंट। अब बैक सीट ड्राइवर है कि भाई खुद पीछे बैठा और ज्ञान दे जा रहा है कि ऐसे चला ले वैसे चला ले, अच्छा बिना बात में लगा पड़ा है सलाह देने वाला, ये थी। नेक्स्ट, और ग्रीन थम, ग्रीन किसके लिए यूज़ करते हैं हम, इनएक्सपीरियंस के लिए, अननेचुरल। लेकिन यहाँ पे ग्रीन थंब, ये देखना, ग्रीन हॉर्न अनएक्सपीरियंस, और ग्रीन थंब, ग्रीन थंब आता है बागवानी के लिए, ग्रोइंग प्लांट्स, इजी। नाउ लेट्स रिकैप ऑल ऑफ देम। सिट ऑन फेंस, टू नॉट डिसाइड एनीथिंग, ब्लैक शिप जो फैमिली पे डिस्ग्रेस लेके आता है, जंप ऑन द बैंड वैगन, किसी चलती गाड़ी में चढ़ जाना, टू टर्न ओवर एन न्यू लेक, नई शुरुआत करना, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा, अ फेयर वेदर्ड फ्रेंड जो केवल सुख सुख में साथ दे, थ्रू थिक एंड थिन साथ ना दे, कीप एट आर्म्स लेंथ, दूर से या येल्लो, कीप ऑफ एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा, स्टील समवंस अंडर, स्टील समवंस अचीवमेंट या क्रेडिट, टेक टू हिल्स टू रन, bigger fish to fry, have more important things to deal with, blow hot and cold, changing one's attitude, build castle in the air, हवाई किले बनाना, eat like horse, बहुत सारा खाना, fair and square, ईमानदार, full of beans, full of energy, man of letters, पढ़ा लिखा आदमी, man of straw, कमजोर आदमी, play it by ear, पर इस वो बिना प्रैक्टिस के प्ले कर देना, be in one's bonnet, to be obsessed, above board, honest, कीप एन आई ऑन, किसी का ध्यान रखना, अ ग्रीन हॉर्न, इनएक्सपीरियंस्ड, ऑन एंड सन ड्राई, एवरीवन विदाउट एक्सेप्शंस, ड्रॉ द लाइन, टू सेट लिमिट, ईट लाइक बर्ड, ईट वेरी लेस, गिव समवन कोल्ड शोल्डर, किसी को नजरअंदाज करना, अ बुल इन चाइना शॉप, अ क्लमसी पर्सन इन एन care requiring situation, chicken hearted, make up one's mind, to decide, on the ball, to be alert, play second fiddle, to be less relevant, a backseat driver, a person who gives unrequired advice, a green thumb, to be good at gardening, easy। I think we are almost at the end of our lecture। लास्ट थीम हमारे पास हेल्थ, बॉडी एंड डेली लाइफ, इजी। थोड़े से बचे हमारे लास्ट 8, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर एज लास्ट 8, ओके। इतनी देर रुके हो, 2 मिनट और, सही, इजी, लेट्स गो। सब्सक्राइब कर दो यार अगर लास्ट तक आ गए हो तो, एंड गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक, और कमेंट में लिखो कि भाई हम आ गए थे 11 तक, ठीक है। अंडर द वेदर, टू बी इल, इजी। हिट द सैक, बस भाई आज के लिए इतना ही बहुत, खत्म। डाई इन हार्नेस, हार्नेस वो होती है जो वर्क करते हुए एक बेल्ट से नहीं पहनते हैं ताकि गिर विर ना जाए, डाई इन हार्नेस, हार्नेस वो होती है मतलब काम करते करते मर गया। रेयर कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्ली की बारिश हो रही है, नहीं बहुत सारे बारिश हो रही है। एज फिट एज फिडल, बहुत ज़्यादा फिट होना। किक द बकेट, टू डाई, स्पिक एंड स्मेल, टू बी इन ए ग्रेट 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 कंडीशन, 40 विंग्स, दोपहर की छोटी सी नींद, जनरली छोटी सी नींद, इजी। ऑल 200 लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव डन। अब एक बार इनका रिकैप कर लेते हैं, फिर आई विल टेल यू समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हाउ टू रिवाइज देम। रिवाइज कैसे करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। Under the weather, to be ill, at the sap, to pollet a day, die in harness, to die while working, rainy cats and dogs, बहुत सारी बारिश होना, as fit as a fiddle, to be really really good health, kick the bucket, to die, spick and span, to be in a really good condition, 40 wings, a small sleep, easy। Top 200 idioms जो कि 3200 प्लस टाइम्स अभी तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और ये केवल एसएससी एसएससी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बाकी एग्ज़ाम में ये इससे भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी हम इनको रिवाइज कैसे करेंगे, सवाल ये है। रिवाइज हम इनको करेंगे 1, 4, 7, 15, 30,
मतलब आज देखिए तो कल भी करेंगे, फिर 4th डे को करेंगे, फिर 7th डे, 15th डे एंड 30th डे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वी विल डू टॉप OWS, टॉप साइनो, टॉप एंटो, टॉप होमो and so on. We have already done top phrasal. Easy. हर वीक कंटेंट आएगा थर्सडे को। किधर आएगा? SSC इंग्लिश विदेश को। इसको क्या कर दें? सब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब पूरा लिखने नहीं देता मेरे को पेन कभी भी। सब्सक्राइब। Thanks for watching. Have a great day.